guys, this is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. This video is for class 7, exercise 1.3, that is from the chapter integers, and for exercise 1.1, 1.2 and for the basic concepts of integers, 3 videos are already uploaded. Okay, so अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं. एंड अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट करते हैं. इसमें आई थिंक 9 क्वेश्चंस है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में. विल डू. So let us begin. The question number 1 says find the following products. इसमें प्रोडक्ट निकालना है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है. सो हाउ विल वी डू द मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स. तो इसका जो ऑपरेशन था, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था अपने थ्योरी वाले पार्ट में, उसमें हमने पढ़ा था कि ऑपरेशन कैसे करना है. मल्टीप्लिकेशन में सिग्नेचर कैसे होगा, नेगेटिव का साइन पॉजिटिव का साइन हमें कैसे लगाना है. ये और ये इन दोनों साइन मेन इंटीजर्स में यही है, माइनस और पॉजिटिव, इन दोनों सिग्नेचर को समझना. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर इसमें से मैं फर्स्ट पार्ट पहले करती हूँ. फर्स्ट पार्ट इज 3 इंटू -1. मल्टीप्लाई करने का सबसे इजी तरीका है कि सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट निकालें. हमें 3 और 1 को मतलब मल्टीप्लाई करना है तो हम इसका प्रोडक्ट निकालें. 3 1 जा 3 विनो. अब साइन कैसे लगाएं. 2 नंबर्स है हमारे पास यहाँ पे, जिसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. यहाँ पे किसी साइन का नहीं होने का मतलब पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इसका साइन हम कैसे लगाएंगे. 1 पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव मेक्स नेगेटिव साइन. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा. ये हमने पढ़ा था कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगेगा. इसको एक बार रिकॉल करते हैं. नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन जब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं. नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये नेगेटिव होते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन जब इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये नेगेटिव हो जाते हैं. एंड 2 पॉजिटिव विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव. ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा है. 2 पॉजिटिव साथ में है तो पॉजिटिव ही होगा. तो इन्हीं 4 कंसेप्ट्स का हमें इस्तेमाल करना है प्रोडक्ट करने में इंटीजर्स के. इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही होता है. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ई पार्ट. ई पार्ट में क्या है. ई पार्ट सेज अंडर ब्रैकेट -15 इंटू 0 इंटू अंडर ब्रैकेट -18. इसको सॉल्व करना है. तो वैसे तो हम चाहे तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ जो हमारा सम है मतलब प्रोडक्ट है, फिर उसको हम इससे मल्टीप्लाई करें, बट थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा. यहाँ अगर हम देखें तो एक 0 है हमारे पास, और 0 इंटू एनी नंबर, 0 इंटू एनी नंबर गिव्स 0 ऑलवेज. कोई भी इंटीजर हो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आता है. इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 तो हमारा 0 ही आंसर आएगा. तो इसको करते हैं, फिर सीधा हम इसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है. विल जस्ट राइट 0. हाउ. क्वेश्चन नंबर ई है -15 इंटू 0 इंटू -18. सो वी राइट 0. वाई सो? बिकॉज 0 इंटू एनी नंबर गिव्स 0. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स डू पार्ट जे. इन द पार्ट जे द क्वेश्चन इज -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1. इसे सॉल्व करना है. थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसे चूज़ किया. इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे. -3 और -6 पहले हम शुरू से यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो 3 6 18 वी नो 18 होता है. एंड माइनस माइनस विल गिव प्लस, अभी पढ़ा था हमने, तो ये पॉजिटिव रहेगा. इंटू अगेन 2 1 जा 2, सो 2 एंड माइनस माइनस विल गिव पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा. सो ये हो जाएगा हमारा 36. सिंपल. मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है इंटीजर्स में, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अगर हमें सिग्नेचर्स को लगाना आता हो तो. ठीक है, ओके. देन लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. In the question number 2, there are 2 parts and यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है. सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए. हम एक पार्ट मैं कर रही हूँ, एक पार्ट आप खुद करिएगा तभी प्रैक्टिस हो पाएगी. सो ये जो है एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटीजर्स में, जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने कहा था जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होती है. सो ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी और कहा था कि इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है. तो यहाँ पे हमें उसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है. लेट्स रिकॉल. a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी एंड a इंटू सी, जहाँ पे a b c इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर. ठीक है, फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, ये कोई भी इंटीजर है. ठीक है, तो अब हमें इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है कि ये जो मैंने लिखा है ABC, जो ये फॉर्मूला लिखा है, जो प्रॉपर्टी लिखी है, ये वेरीफाई होगी कि नहीं.
तो इसको हम दो तरीके से करेंगे, मीन्स एक तरीका है जिसमें दो पार्ट है, LHS और RHS, ऐसे करेंगे। तो LHS ले लेते हैं हमारा 18 इंटू अंडर ब्रैकेट 7 प्लस माइनस 3, ठीक है, और RHS है हमारा 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3, ठीक है। इसको करते हैं LHS पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। LHS में क्या होगा, बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 7 और प्लस और माइनस मिलके बन जाते हैं माइनस, ये हो गया 18 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो 7 माइनस 3 गिव्स 4, 18 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम 18 इंटू 7 पहले करेंगे, दैट इज 126, उसके बाद 18 इंटू माइनस 3 करेंगे। तो ये कैसे होगा, 18 इंटू 3 पहले तो 54 होता है, ठीक है, और उसके बाद 18 हमारा पॉजिटिव है क्योंकि साइन नहीं है तो इसे पॉजिटिव समझेंगे, और 3 हमारा नेगेटिव है, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे 72 और यहाँ पे भी 72, ठीक है। सो वी गेट LHS इक्वल्स RHS, देयरफॉर हेंस वेरीफाइड, जस्ट राइट हेंस वेरीफाइड, नो देयरफॉर, ओके। सो ये यही था इसमें। अब आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी ऐसे ही सॉल्व करना है, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, LHS लेना है, RHS लेना है और इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4, let's see what the question says. The question says, starting from -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 equals 1. What does this mean? This mean कि मुझे -1 into 5 इस पैटर्न का इस्तेमाल करना है और मुझे -1 into -1 equals 1 तक जाना है, ओके। मुझे यहाँ तक पहुँचना है और एक पैटर्न बना के चलना है। तो देखने में थोड़ा क्वेश्चन अलग है, मतलब दिक्कत हो रही होगी समझने में, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसे समझने के लिए पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये मिडिल में 0, हेयर 1, देन 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि मुझे -1 इंटू 5 से स्टार्ट होना है, यानी कि -1 इंटू 5 मैं यहाँ से शुरू करूँ। तो शुरू करते हैं, दिस विल बिकम -5 क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, एंड 5 1 जा 5, देन -1 इंटू 4 दैट इज -4, क्योंकि ये पैटर्न मुझे ऐसे चलना है और मुझे पहुंचना कहाँ तक है, -1 से -1 तक पहुंचना है। तो 5 से -1 तक पहुंचने के लिए मीन्स यहाँ इस 5 से इस -1 तक पहुंचने के लिए मुझे इस साइड चलना पड़ेगा। तो इस साइड चलने के लिए 5 के बाद आता है 4, तो हमने 4 से किया, उसके बाद आएगा हमारा 3, तो यहाँ पे -3, then comes 2, then comes 1 and then comes 0, ओके। बट मुझे यहाँ पे पहुँचना है, मैं अभी 4 से 3 2 1 0 से अब मुझे यहाँ पहुँचना है, मेरे को यहाँ पहुँचने के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, सो दिस विल गिव 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल तो इतना ही करना था, बट लेट मी टेल यू कि इसमें पैटर्न हमने क्या बनाया। ये वाली जो रो जा रही है, मीन्स ये जो कॉलम है, यहाँ पे सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पढ़ रहे हैं और लेफ्ट साइड इंटीजर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, बताया था मैंने। तो यहाँ पे सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में और यहाँ पे सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे, हम -5 से 1 की तरफ जा रहे हैं, हम राइट साइड जा रहे हैं, और जब हम राइट साइड जाते हैं तो इंटीजर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। सो यहाँ पे यही पैटर्न है कि इन दिस पैटर्न द वैल्यू इज डिक्रीजिंग एंड इन दिस पैटर्न द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, और इस पैटर्न में -1 इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, ओके। सो दिस वॉज द क्वेश्चन. Then let's move for the next question, question number 5. Question number 5, we did question number 3, question number 4, and then this question number 5. Find the product using suitable properties. अब इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है, जो प्रॉपर्टीज़ हमने की थी पहले, हमने जो पढ़ी थी थ्योरी वाले पार्ट में, तो उसमें हमें इन प्रॉपर्टीज़ का इसमें यूज़ करना है। इसमें 8 क्वेश्चन है, मैं 2 या 3 कर देती हूँ, रेस्ट यू विल डू, और इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो इन क्वेश्चंस को करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, द क्वेश्चन इज 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, द प्रॉपर्टी वॉज A into B plus C gives
मीन्स इट विल बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये पढ़ा था हमने। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है। यहाँ पे जो हमारा -48 है ये दोनों साइड है, ठीक है, ये प्लस के लेफ्ट साइड और प्लस के राइट साइड में देखें तो -48 दोनों साइड है, यानी कि हम इसे a मान सकते हैं, ठीक है, और इसमें से एक नंबर को b ले लेते हैं और दूसरे नंबर को c ले लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में अगर हम पुट करेंगे तो हमें RHS तो ऑलरेडी दिया है, हमें LHS में पुट करना है, यानी कि हम -48 को कॉमन रखेंगे एंड ब्रैकेट में हो जाएगा 26 प्लस और ये ब्रैकेट में -36, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा ये, -48 इंटू दिस, सो 26 एंड प्लस माइनस मेक्स माइनस, सो दिस विल बिकम -48 इंटू, अब 36 और 26 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, और 36 बड़ा है और इसके साथ माइनस है तो हम बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, सो विल यूज माइनस हियर, सो द आंसर विल बिकम 480। जब इसको 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 480 एंड यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, इट विल बिकम पॉजिटिव, यानी कि हमारा आंसर 480 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। बस इसमें यही करना था और मेरे ख्याल से सारी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें ऐसी होंगी, मतलब जो हमने पढ़ी है वही यूज़ करनी होगी हमें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से नेक्स्ट कौन सा पार्ट कर सकते हैं, और पार्ट जैसे पार्ट ई, दिस पार्ट, इसमें भी वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, सिंपल है, हो जाएगा, और बाकी सारी भी ऐसी इजी प्रॉपर्टीज़ लगा के हो जाएगा, ठीक है। मैं कोई क्वेश्चन कर देती हूँ, पार्ट बी करते हैं, ओके। पार्ट बी में जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इज 8 इंटू 53 इंटू -125, ओके। तो यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगा सकते हैं और एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, इफ वी मल्टीप्लाई और इफ वी ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, मीन्स अगर मैं a इंटू बी लिखूँ या b इंटू ए लिखूँ, द आंसर विल बी सेम, चेंज नहीं होगा। इफ आई डू a प्लस बी एंड इफ आई डू b प्लस ए, द आंसर विल बी सेम, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो इंटीजर्स है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, किसमें, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी मैं बता देती हूँ, पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, यहाँ पे तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, एक्चुअली हमें बनाना पड़ेगा खुद से। सो हाउ विल वी डू, विल राइट 8 इंटू 53 हियर, ओके, देन इंटू हियर वी कैन राइट 125, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, 1 मिनट, सो 8 इंटू 53 इंटू यहाँ पे -125, ठीक है। So if you multiply 8 with 53 will get 8 3 24, 8 5 जा 40 and this 4 2 4 6, यहाँ पे हमारा 4 2 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है -125। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसे मल्टीप्लिकेशन करने में हमें दिक्कत होगी, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ब्रोक करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, हमें पता है कि इसका प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो अल्टीमेटली साइन नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि दो ही डिजिट है और ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन हम बाहर ले लेते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा ये, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, 4 2 4 इंटू 100 को हम 125 को हम 100 प्लस 25 लिख सकते हैं। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, सो विल यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन एंड द आंसर विल कम, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो होगा 53,000। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लगानी है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं कि उससे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हमें पता है कि 8 इंटू 53 इंटू -125, इसको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। यही होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे लिए 8 और 5 मीन्स लास्ट में अगर किसी डिजिट के, किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 डिजिट होता है और हमारे पास 8 होता है, 4 होता है या 10 होता है, 0 होता है, तो मल्टीप्लाई करना ईजी होता है।
तो हम क्या करेंगे ना, 125 को पहले 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो आंसर हमारा -1000 आ जाएगा, इंटू जब 53 करेंगे तो विल गेट -53,000. ओके, दिस विल बी आवर आंसर. ठीक है, तो ये यही था इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो जो भी क्वेश्चन है उसमें इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ये पूरे 9 क्वेश्चंस कवर करने हैं, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रही. Question number 6 is a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees C at the rate of 5 degrees C if hour. यानी कि हर घंटे 5 डिग्री से कम होना चाहिए 40 डिग्री सी टेम्परेचर से एक रूम में. ठीक है, किसी फ्रीजिंग प्रोसेस के लिए. ठीक है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन. अब इस क्वेश्चन में ये है कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है, उसका उस प्रोसेस के अंदर ये मैंडेटरी है कि जो रूम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सी के बाद हर एक घंटे में 5 डिग्री सी कम होना चाहिए हर एक घंटे में. तो 10 घंटे बाद क्या टेम्परेचर होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है. ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इंटीजर इज़ अ वेरी इजी चैप्टर. तो थोड़ा सा बस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6. ओके, हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन. सबसे पहले वी नो टेम्परेचर लोअर्ड इन 1 आवर. एक घंटे में टेम्परेचर 5 डिग्री से कम हुआ. ठीक है, सो टेम्परेचर लोअर्ड इन 10 आवर क्या होगा, 10 इंटू 5 डिग्री सी. ठीक है, और क्योंकि लोअर है तो नेगेटिव होगा, तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री सी. ये हो गया. अब जो टेम्परेचर है रूम का वो 40 डिग्री सी है, हर घंटे 5 डिग्री सी कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना कम होगा, -50 डिग्री सी. दैट मीन्स 50 में से 40 इफ वी माइनस वी गेट 10 डिग्री सी एंड 50 इज अ बिगर नंबर, तो इसका सिग्नेचर लगा देंगे. तो आफ्टर 10 आवर्स द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल बी -10 डिग्री सी. सो इसमें बस यही हमें मतलब देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट क्वेश्चन में यही था कि हमें 10 से टेम्परेचर मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे माइनस कर देना है, क्योंकि 10 आवर्स के बाद वही टेम्परेचर हो जाएगा. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7 इज in a class test containing 10 questions 5 marks are awarded for every correct answer. Okay, 10 questions थे total. ठीक है, for one correct answer we get 5 marks. ठीक है, and -2 marks are awarded for every incorrect answer, and for one incorrect answer we get -2 marks, and 0 for questions not attempted. If no question is attempted, मतलब if question is not attempted, one question not attempted, we get 0 number. ठीक है, तो इसमें है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर. व्हाट इज अ स्कोर. अब उसका स्कोर क्या होगा, उसका 4 सही थे और 6 गलत है, यानी कि फॉर 4 करेक्ट आंसर्स ही विल गेट 4 इंटू 5 मार्क्स, दैट इज 20, एंड फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए ही विल गेट -2 इंटू 6, दैट इज -12. तो उसका टोटल स्कोर कितना हो गया, 20 प्लस में -12, दैट इज 8, और 20 बढ़ा तो इसका साइन लग गया हमारा. सो दिस इज द टोटल स्कोर ऑफ मोहन. ठीक है, सिमिलरली फॉर द स्कोर ऑफ रेशमा का स्कोर भी हमें काउंट करना है. रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स. व्हाट इज हर स्कोर. ओके, फॉर 1 करेक्ट आंसर वी गेट 5 पॉजिटिव नंबर, एंड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर वी गेट -2. तो उसके 5 करेक्ट हैं, तो उसका स्कोर हो गया 5 इंटू 5, दैट इज 25, एंड 5 इनकरेक्ट हैं, तो स्कोर हो गया -2 इंटू 5, दैट इज -10. तो उसका टोटल स्कोर हो गया 25 प्लस -10, दैट इज 25 माइनस 10, दैट गिव्स 15. तो उसके 15 मार्क्स हो गए टोटल, किसके, रेशमा के. ओके, देन द क्वेश्चन इज फॉर हीना. हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड. ओके, 10 में से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हीना ने, तो जो बचे 3 क्वेश्चंस उसके तो 0, तो उसको तो हमें काउंट ही नहीं करना. अब इन 7 क्वेश्चंस में उसने क्या करा, 2 करेक्ट, 2 क्वेश्चंस करेक्ट एंड 5 क्वेश्चंस इनकरेक्ट. सो जो 2 करेक्ट हैं उसके लिए उसे मिले होंगे 2 इंटू 5, यानी कि 10 मार्क्स, और जो 5 इनकरेक्ट हैं उसके लिए उसे मिले होंगे -2 इंटू 5, दैट इज -10 मार्क्स. सो इफ वी एड द मार्क्स, सो अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव सेम इंटीजर गिव्स 0 व्हेन एडेड, तो उसका स्कोर हो गया 0. हीना के तो 0 नंबर फेल हो गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. A cement company earns a profit of ₹8 per bag
of white cement sold and a loss of 5 per bag of grey cement sold. ओके, एक सीमेंट कंपनी है, उसको प्रॉफिट होता है अगर वो व्हाइट सीमेंट ₹8 पर बैग सेल करती है तो, और अगर वो ग्रे सीमेंट 5 पर बैग सेल कर रही है तो उसे लॉस होता है. ठीक है, तो द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ. व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? अब उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है. पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा. क्वेश्चन नंबर 8. द क्वेश्चन सेज फॉर अ बैग सोल्ड ऑफ व्हाइट सीमेंट 8 पर बैग. तो इसमें क्या है, इसने अगर 3000 व्हाइट सीमेंट के बैग भेजे तो एक बैग पे उसे ₹8 मिल रहे हैं और प्रॉफिट हो रहे हैं. तो 3000 बैग्स पे उसको कितने रुपए मिलेंगे? 8 इंटू 3000 यानी कि 24,000 रुपीज. द कंपनी विल अर्न 24,000 रुपीज फॉर व्हाइट सीमेंट. ठीक है, एंड देन द क्वेश्चन इज फॉर 5000 बैग्स. ठीक है, 5000 बैग्स उसने ग्रे सीमेंट के बेचे हैं, तो ग्रे सीमेंट के लिए उसे कितना मिल रहा है? 5 पर बैग मिल रहा है, यानी कि 5 इंटू 5000 दैट इज 25,000 रुपीज फॉर ग्रे सीमेंट. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये है कि अगर उसने व्हाइट सीमेंट बेचा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि दिस इज प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट, और उसने ग्रे सीमेंट बेचा है तो उसे लॉस हो रहा है, यानी कि ये है लॉस. ठीक है, अब जो लॉस है वो प्रॉफिट से ज्यादा है ना. लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसे लॉस हुआ, क्योंकि 24,000 का प्रॉफिट है और 25,000 का लॉस है. तो अगर फाइनल देखा जाए, नेट देखा जाए, तो उसे 1,000 का लॉस हो रहा है. ठीक है, द कंपनी इज रनिंग इन लॉस. सो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? इसने पूछा उसका प्रॉफिट या फिर उसका लॉस क्या होगा. सो द कंपनी विल बी इन लॉस एंड द लॉस विल बी इक्वल टू 1,000 रुपीज. ओके, देन पार्ट बी सेज व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट और नॉर लॉस. क्या उसे व्हाइट सीमेंट बैग बेचने चाहिए ताकि उसे प्रॉफिट भी ना हो, लॉस भी ना हो, अगर उसने ग्रे बैग्स इतने बेचे हैं? तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर उसने 6400 ग्रे बैग्स बेचे हैं तो वो कितने व्हाइट सीमेंट बैग्स बेचे कि उसे प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कुछ भी ना हो. ठीक है, तो इसमें हम पहले निकालेंगे कि ग्रे बैग्स पे उसे लॉस कितना हुआ. एक बैग पे उसे लॉस हो रहा था ₹5 का. ठीक है, तो 6400 बैग्स पे उसे लॉस होगा ₹5 इंटू 6400. दैट मीन्स 5 4 जा 22, 5 6 जा 30 एंड 32. उससे 32,000 रुपीज का लॉस होगा. ठीक है, तो अब इसमें हमें ये निकालना है कि वो कितने व्हाइट सीमेंट के बैग बेचेगा कि उसे लॉस और प्रॉफिट दोनों में से कुछ भी ना हो. तो अभी तो इसको लॉस हो रखा है इतने का, तो अगर इससे प्रॉफिट भी हो जाता है 32,000 का, तभी तो इसका नेट जो आएगा, वो नेट जो भी इफेक्ट आएगा वो ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा. यानी कि जितने का लॉस हुआ अगर उतने का ही प्रॉफिट हो जाए तो फिर जो क्वेश्चन है वो हमारा सेटिस्फाई होगा विद नो लॉस एंड विद नो प्रॉफिट. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी को 32,000 का लॉस है, तो इस कंपनी को प्रॉफिट भी 32,000 का होना चाहिए. और 32,000 के प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है? एक बैग पे 8 रुपए का प्रॉफिट था ना, तो 32,000 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं देन वी गेट 4,000. यानी कि अगर वो 4,000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के बेचे तो उसे 32,000 का प्रॉफिट होगा, और 32,000 का प्रॉफिट और 32,000 का लॉस विल क्रॉस, तो उसे ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. लेट मी रिपीट वंस अगेन. The question was, part B, the question was the company has sold grey bags 6400. ठीक है, तो उसने 6400 ग्रे बैग्स सेल किए, तो उसका लॉस कितना हुआ? लॉस होगा उसका ₹5 इंटू 6400, दैट वॉज 32,000 रुपीज. इतने का उसे लॉस हो गया. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट शुड दिस कंपनी सेल टू गेट नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस. ना उस कंपनी को प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, तो लॉस तो उसे ऑलरेडी इतने का हो चुका है. अगर इतने का उसे प्रॉफिट फिर से हो जाए, तब जब हम इसे माइनस करेंगे तो विल गेट 0 0, यानी कि ना लॉस ना प्रॉफिट. यानी कि हमें उस कंपनी को 32,000 का प्रॉफिट भी करवाना है. तो 32,000 का प्रॉफिट कैसे होगा? हमें निकालने पड़ेंगे कि वो व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बेचे कि उसे 32,000 का प्रॉफिट हो. तो इसे हम ऐसे निकालेंगे, क्या करेंगे? 32,000 को 8 रुपीज से हम डिवाइड करेंगे, सो विल गेट 4,000 मिलेगा हमें. तो 4,000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट. ठीक है,
So the answer will be, if the company sells 4,000 bags of white cement, the company will neither be in loss nor in profit. Okay. Then last question, question number 9. Replace the blank with an integer to make it a true statement. अब ये जो blank है इस पे हमें कोई integer fill करना है ताकि हमारा statement true हो. बहुत ही easy question है. Let's do the question part D. Part D करते हैं और बाकी तीन आप लोग खुद करिएगा. D part कर देती हूँ. Into -12 and 132. So what should I write here so that the number multiplied by -12 gives 132? तो मैं अब अगर आपसे ये पूछूं कि मैं इस ब्लैंक में ऐसे क्या लिखूं, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 8 आंसर आ जाए. सो यू विल से 4. तो हाउ दिस 4 कम्स? अगर मैं 8 को इस 2 से डिवाइड करती हूँ तो विल गेट 4. सिमिलरली अगर 132 को मैं 12 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे यहाँ फिल करना है. ठीक है, तो हमें यही करना है इस क्वेश्चन में. एक्चुअली इन सारे क्वेश्चन में हमें यही करना है, इसके जो ऑपरेशन है उसको रिवर्स कर देना है. सो द क्वेश्चन इज, व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई विद -12 टू गेट 132? So 132 divided by 12. Okay. So here we get 11. तो यहाँ पे अगर मैं 11 fill करती हूँ so we'll get 132. But the sign is negative here and positive here. So this will give -132. But मुझे तो positive चाहिए तो मैं -11 से multiply करूँगी. ठीक है. If I multiply -11 with -12, I'll get positive 132. ठीक है. तो इन क्वेश्चंस में सिग्नेचर का ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाएगा. ठीक है. तो और तो बाकी सब इजी है. लेट्स सी द पार्ट बी. 5 इंटू वॉट गिव्स -35. सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ जाऊँ तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे ये ब्रैकेट का चीज़ मिलेगा, क्या बढ़ना है यहाँ पे. तो मैं अगर इसे डिवाइड करती हूँ 7 टाइम्स में ये चला जाएगा, है ना. तो आई गेट 7. और क्योंकि इसका एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि अगर मैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जब डिवाइड कर रही हूँ तो ये कंडीशन भी उसी मल्टीप्लिकेशन वाले के साथ चलती है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव गिव्स नेगेटिव. सो यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे -7. एंड इफ आई मल्टीप्लाई 5 विद दिस विल गेट दिस. तो आई थिंक ये क्लियर है. जो भी ऑपरेशंस पढ़े हैं और जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं ये सारे क्लियर हैं आपको. ठीक है. तो वी आर ओवर विद दिस एक्सरसाइज. Then our next video will be for exercise 1.4 और उसके बाद हम क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स करेंगे. ठीक है. सो आई होप कि ये वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल है और इंटीजर्स का सारा कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा, क्योंकि पहले तो ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी चैप्टर है और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है. बट इन केस कहीं पे भी डाउट है जस्ट लेट मी नो, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूँ. आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर योर डाउट. ठीक है. Till then, goodbye, take care and study hard.